एक लड़का जो कोरिया के एक छोटे से गांव से आता था, उसने कुछ ऐसा कर दिखाया जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। ये लड़का जो बचपन में अपने पापा के खेतों में काम करा करता था, वो आज एक 2 लाख करोड़ की कंपनी का मालिक है। क्या आप जानते हैं ये कौन है? इससे पहले मैं आपको इनके बारे में बताऊं, अगर अभी तक आपने FAQ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से जाके सब्सक्राइब कर लें ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए। हम बात कर रहे हैं Hyundai ग्रुप के मालिक जू यंग चंग की। चंग का जन्म 1915 में कोरिया के एक छोटे से गांव में हुआ था। चंग हमेशा से ही बनना तो टीचर चाहते थे, लेकिन घर की स्थिति के कारण वो खुद ही कभी पढ़ाई पूरी नहीं कर पाए। वो दिन में 15-15 घंटे अपने पापा के खेतों में काम करके बिताते थे, लेकिन फिर उन्होंने कुछ ऐसा कर दिखाया जिसने उनकी किस्मत ही पलट दी। आइए हम Hyundai की सक्सेस और चंग के स्ट्रगल को पार्ट बाय पार्ट समझते हैं। चंग की सक्सेस का मेन सफर एक न्यूज़पेपर की एड से शुरू हुआ था, जिसमें शहर के कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में लेबर्स की जरूरत थी। और यही टाइम था जब 1932 में चंग फर्स्ट टाइम अपने घर से भागे थे खुद कमाने के लिए। पे के कंपैरिजन में काम काफी ज्यादा था, लेकिन उन्होंने किया क्योंकि अब वो इंडिपेंडेंट फील कर रहे थे। बट ये चीज ज्यादा टाइम तक चली नहीं। 2 महीने के अंदर ही उनके पापा ने उन्हें ढूंढ लिया और चंग को काम छोड़ना पड़ा। चंग घर तो वापस आ गए थे, लेकिन इन 2 महीनों ने उनके मन में कंस्ट्रक्शन के लिए एक अलग ही इंटरेस्ट पैदा कर दिया था, जिसके बारे में हम आगे के पार्ट्स में समझेंगे। अब आते हैं चंग की लाइफ के पार्ट 2 में। चंग के वापस आ जाने के बाद उन्होंने 2 बार और घर से भागने की कोशिश की, लेकिन फेल हो गए। फिर 1934 में 18 साल की उम्र में उन्होंने एक और ट्राई किया, लेकिन इसमें उन्हें कोई नहीं रोक पाया। स्टार्टिंग में उन्होंने कंस्ट्रक्शन लेबर और फैक्ट्री वर्कर जैसी जॉब्स की, लेकिन बात नहीं बनी। फिर उन्हें जॉब मिली बोक्यूम राइस स्टोर में डिलीवरी बॉय की। चंग हमेशा से ही काफी हार्डवर्किंग एंड डिटरमिन्ड थे, और इनकी इसी क्वालिटी के कारण उन्हें सिर्फ 6 महीने के अंदर ही डिलीवरी बॉय से स्टोर मैनेजर बना दिया गया। और फिर स्टोर के मालिक की डेथ के बाद वो स्टोर भी उनके नाम ही कर दिया गया। आप सोच रहे होंगे कि अभी तक की स्टोरी के हिसाब से तो चंग को एक राइस किंग होना चाहिए था। नहीं, उनकी कहानी यहाँ खत्म नहीं होती है। अब आता है पार्ट 3। वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम कोरिया में जापान का रूल हुआ करता था, और वॉर के कारण जापानीज को काफी ज्यादा क्वांटिटी में राइस की रिक्वायरमेंट थी, जिसके लिए उन्होंने जापान के सारे बड़े राइस स्टोर्स को अपने कंट्रोल में लेना शुरू कर दिया था। और एक झटके में ही चंग के हाथों से उनका सारा बिजनेस छिन गया। अगर आप ऐसी सिचुएशन में होते तो क्या करते? हार मान जाते? नहीं, चंग ने भी नहीं मानी। वापस स्क्रैच से अब वो उन अपॉर्चुनिटीज को देखने लगे जिनके गवर्नमेंट से अंडरटेक होने के चांसेस कम हो। और सारी चीजें देखने के बाद उन्होंने एक कार रिपेयर गैराज शुरू करने का फैसला किया, जिसका नाम रखा गया एडो सर्विस गैराज। यहाँ उन्होंने अपने बिजनेस में एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी अप्लाई करके, जहाँ दूसरी शॉप्स 2 से 3 हफ्ते लेती थी कार रिपेयर करने में, वो वहीं अपने कस्टमर्स को 5 दिन में रिपेयर करके देते थे, जिसके कारण थोड़े से टाइम में ही उनके गैरेज में 80 से भी ज्यादा एम्प्लॉइज काम करने लगे। अब आप सोच रहे होंगे कि कार रिपेयर शॉप से कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में कहाँ पहुंच गए। अब इनकी स्टोरी में एक ट्विस्ट और आया, जो है पार्ट 4। चंग को लगा कि कार रिपेयर बिजनेस अंडरटेक नहीं होगा, लेकिन जापान को जरूरत पड़ी वॉर रिलेटेड इक्विपमेंट्स की, तो उन्होंने फिर चंग का बिजनेस अंडरटेक कर दिया। क्या आप अगर यहाँ होते तो हार मान चुके होते? टेल अस इन द कमेंट्स, क्योंकि चंग ने तो नहीं माना। वर्ल्ड वॉर 2 के साथ जापान का रूल भी एंड हो गया। नॉर्दर्न पार्ट में सोवियत यूनियन रूल करने लगी और सदर्न पार्ट में USA। चंग अपनी फैमिली के साथ सियोल शिफ्ट हो गए, जो आज साउथ कोरिया का कैपिटल भी है। चंग ने अपना कार रिपेयर बिजनेस Hyundai ऑटो सर्विस के नाम से फिर से स्टार्ट किया, लेकिन अब चंग फिर से अपने कार रिपेयर बिजनेस पे ज्यादा डिपेंडेंट नहीं होना चाहते थे, तो उन्होंने फिर अपॉर्चुनिटी ढूंढना स्टार्ट कर दिया। और फिर उन्होंने ऑब्जर्व की कंस्ट्रक्शन फील्ड में एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी, क्योंकि उस टाइम अमेरिका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे काफी ज्यादा फोकस कर रहा था। इससे एक चीज और क्लियर होती है, चंग के मन में कंस्ट्रक्शन फील्ड को लेके इंटरेस्ट अभी भी कम नहीं हुआ था, जो 16 साल की उम्र में जगा था। फिर क्या, 1947 में 31 की उम्र में चंग ने शुरू किया Hyundai सिविल वर्क्स। ये कंपनी बहुत सक्सेसफुल हुई, इतनी सक्सेसफुल कि 1960 में चंग वाज अमंग द मोस्ट सक्सेसफुल कंस्ट्रक्शन कंपनी ओनर्स इन कोरिया। डू यू नो, कोरिया का बिगेस्ट डैम सोयोंग डैम एंड वहां का मोस्ट इंपॉर्टेंट हाईवे क्युंगबू एक्सप्रेसवे भी उन्हीं ने बनाया है। सारे बिजनेस कर लिए, कार मेकिंग बिजनेस कब स्टार्ट करेंगे? चंग ने अपने देश में शानदार रोड्स तो खूब बना ली थी, लेकिन अब वो उस पर चलने वाली गाड़ियां बनाना चाहते थे।
और तभी उन्होंने शुरू की Hyundai मोटर कंपनी इन 1967। इन 1968 उन्होंने फोर्ड के साथ कोलैबोरेट करके उनके लिए कार्स असेंबल करना स्टार्ट किया, लेकिन 2 साल में ही उनकी ये पार्टनरशिप एंड हो गई क्योंकि Hyundai अब अपने खुद के नाम से भी कार्स बनाना चालू करना चाहती थी, लेकिन फोर्ड ये नहीं चाहती थी। फोर्ड से टाई अप खत्म होने के बाद Hyundai एक ऐसी कंपनी ढूंढने लगी जो अपनी कार मेकिंग टेक्नोलॉजी भी यूज करने दे एंड Hyundai को अपना खुद का ब्रांड नेम भी यूज करने दे। काफी ढूंढने के बाद फाइनली मित्सुबिशी कंपनी Hyundai के टर्म्स एंड कंडीशंस मान लेती है एंड वो पार्टनरशिप फाइनलाइज कर देते हैं। 1970s के टाइम साउथ कोरियन गवर्नमेंट ऑटोमोबाइल कंपनीज को कॉम्पैक्ट अफोर्डेबल कार्स बनाने के लिए सपोर्ट कर रही थी जो प्योरली मेड इन कोरिया हो। Hyundai इस अपॉर्चुनिटी को यूज करता है एंड लॉन्च कर देता है अपनी पहली कार Hyundai पोनी। पोनी अपनी अफोर्डेबिलिटी के कारण साउथ कोरिया में काफी सक्सेसफुल हुई और कुछ ही टाइम में उन्होंने कोरिया का 60% मार्केट कैप्चर कर लिया और वहां की बिगेस्ट कार कंपनी बन गई। इसी के साथ Hyundai की नेक्स्ट कार पोनी 2 ने फॉरेन कंट्रीज जैसे अफ्रीका, लैटिन अमेरिका एंड कनाडा में भी धूम मचा दी। लेकिन अब भी एक दिक्कत थी, बाकी कंट्रीज तो ठीक है लेकिन यूएसए का मार्केट कैप्चर करना काफी डिफिकल्ट था। लग्जरी कार सेगमेंट को यूएस कंपनीज ने कैप्चर कर रखा था एंड कॉम्पैक्ट कार्स को जापानीज मार्केट में। बट एक अच्छा बिजनेस अपॉर्चुनिटी ढूंढ ही लेता है और वो अपॉर्चुनिटी थी सेकेंड हैंड कार मार्केट की। यूएसए में सेकेंड हैंड मार्केट काफी बड़ा था जहां कोई भी कंपनी डील नहीं कर रही थी। इसी चीज का फायदा उठाते हुए Hyundai ने अपनी एक्सेल कार लॉन्च की जो सेकेंड हैंड कार प्राइस में नई कार आती थी 5 साल वारंटी के साथ। इस स्ट्रैटेजी ने Hyundai को इतना फायदा दिया कि सिर्फ 1986 में Hyundai ने लगभग 1,70,000 कार्स बेची और 1987 में लगभग 2,60,000 कार्स और बन गई यूएस की पहली कंपनी इतनी जल्दी सक्सेस पाने वाली। 72 की एज में चंग ने रिटायरमेंट ले लिया और उनके बेटे और भाइयों ने उसी डिटर्मिनेशन से कंपनी को हैंडल किया। आगे की कहानी तो हम सब जानते ही हैं। आज के टाइम पे Hyundai वर्ल्ड की 3rd लार्जेस्ट कार कंपनी है और रिपोर्ट्स के हिसाब से सिर्फ 2022 में Hyundai ने लगभग 40 लाख कार्स बेची थी। That's all for today's video। अगर आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगी हो तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।